अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला राजौरी के बुधल इलाके में हुई 15 पुरअसरार अमवात में किसी भी बीमारी या फिर वायरस के मौजूद न होने के बाद अब जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से इसकी पुलिस के ज़रिए तहकीकात करने का फ़ैसला लिया गया है और इस सिलसिले में पुलिस की 11 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी की सदारत में हुई आला सतही मीटिंग में SP कंडी ऑपरेशंस वजाहत हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी में ज़िला के दीगर पुलिस एहलकारों के साथ साथ महकमा सेहत और दीगर महकमों के अफसरान को भी शामिल किया गया है। आपको बताते चले कि 7 दिसंबर को फूटी पुरअसरार बीमारी से 12 बच्चों समेत 3 खानदानों के 15 अफराद अज़जा हुए हैं। उधर आज काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने GMC जम्मू का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अमवात में कोई बीमारी नहीं पाई गई है और अब इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात करेगी। जब 5 लोग और मरे और अभी अब कल एक और की डेथ हो गई, तो जो सारे टेस्ट करवाए थे, जो सैंपल्स लिए गए थे पहले वहाँ पे, चाहे वो फूड ग्रेन का सैंपल हो, चाहे पानी का, चाहे बिस्किट्स का, जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की थी, खाने पीने की चीज़ें, उन सब के टेस्ट किए गए। वो सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। लेकिन उसके बाद जो बाहर टेस्टिंग के लिए गए और FSL रिपोर्ट जो थी उसका इंतज़ार हमें करना पड़ा। दिल्ली से टीमें आई, उन्होंने भी वहाँ पे जो है इलाज चेकअप वो किए हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग के लिए गए हैं वो पुणे भी हमने भेज दिए, जो सबसे पूरे कंट्री में जो है लैब वहाँ मानी जाते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ है, इसी तरह दिल्ली है, लखनऊ है वहाँ पे, और यहाँ जहाँ GMC आज है हमें पे, यहाँ पे भी जो टेस्टिंग है वो की गई। लेकिन जो लास्ट पे रिपोर्ट आई, कोई वायरस नहीं है, कोई डिज़ीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इंसान नॉर्मल होके उसको फीवर हो जाता है, उसको वोमिटिंग हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद जब एडमिट होता है और एडमिशन के बाद कुछ दिन में उन सब की डेथ हो जाती है। तो डिपार्टमेंट ने गहराई से, और मैं इसमें मुबारकबाद देती हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इमीडिएट जाके वहाँ पे जो काम किया है, जो पोजीशन संभाली हैं। जैसे पैनिक हुआ था लोगों में वहाँ पे, लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ गए, जो टीमें वहाँ गई, जो हमने वहाँ आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है। जैसे 3,500 लोगों का चेकअप करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मुझे लगता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट से ही साबित करती हैं कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। अब ये जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर मुबैना बेज़ाब्दगियों पर रद्दअमल देते हुए PDP लीडर मोहम्मद इकबाल त्रंबू ने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए करोड़ों रुपए ज़ाया किए गए। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए इकबाल त्रंबू ने कहा कि उस वक्त आए गैर मुल्की सफारतकारों को दिखाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए बगैर किसी प्लानिंग के सर्व किए गए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी जो कुछ तामीर किया गया वो इस वक्त उखड़ पड़ा है। PDP लीडर ने सरकार से इस मुबैना घपले की गहराई से तहकीकात करने की मांग की है। होगा चूंकि यहाँ पर कुछ फॉरेन डेलीगेशंस को आना था और उनको ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। अचानक इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो कि मुफ्ती साहब के वक्त का प्रोजेक्ट है, इसमें अचानक तेजी लाई गई और तकरीबन 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का जो है इसमें एक्सपेंडिचर हुआ। हमने उसी वक्त कहा था कि ये स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है स्मार्ट सिटी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया को कुछ दिखाने के लिए हो रहा है। और हमें उसी वक्त मालूम था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम की गुंजाइश है। और आज आप देख रहे हैं जब प्रोब हो रहा है तो इसमें कितना स्कैम अभी तक निकला है और इससे आगे कितना निकलेगा ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें मटेरियल वेरीफाई नहीं हुआ है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एलिजिबल थे नहीं थे ये नहीं पता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, इसके जो आइडियाज लिए गए थे स्मार्ट सिटी के, आप देख रहे हैं एक साइकिल पूरे शहर में है और आज उनकी हालत आप देख रहे हैं वो टूटे पड़े हैं,
सब बिखरे पड़े हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ना टूरिस्टों के लिए। जो टाइलें लगाई गई है, जो पुराना मटेरियल उठाया गया है वो कहाँ गया, जो नई टाइलें लगाई गई है वो किस क्वालिटी की थी और वो पायदार थी। आप देखिए सब जगह वो टाइलें उठ रही है। और इसके अलावा इतनी हेफाजत प्लानिंग कि आज अगर आप लाल चौक जाएंगे, अगर आप पोलो व्यू जाएंगे, आप वहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे, आम इंसान से बात करेंगे, वहाँ का कारोबार भी इस प्लानिंग से मुतासर हो गया है। एक हेफाजत प्लानिंग, जल्दबाजी का काम, ये फुल ऑफ स्कैम्स होगा। हम चाहते हैं कि अच्छी तरह एक्सपर्ट्स को इसमें इन्वॉल्व करके इस पूरे स्कैम को जो है। वहीं वज़ीर आज़म मोदी के हालिया दौरे पर रद्दमल देते हुए तरम्बू ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार को खुसूसी पोजीशन के लिए इतना भारी मैंडेट मिला और ज़ेडमो टनल के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को उनके सामने खुसूसी दर्जे की बहाली के हवाले से मांग रखनी चाहिए थी। इसके लिए ये गवर्नमेंट बनी और अगर पीडीपी को भी बहुत एक बड़ा शेयर मिला है वोट, वो भी इसी मुद्दे पर मिला है कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसके लिए हमें लड़ना है, हमें कोशिश करनी है, वो हमें वापस लाना है। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना अक्सर नहीं होता है, सेल्डम ही कभी ऐसा चांस मिलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, ऐसे मौके हमें नहीं गंवाने चाहिए अपनी बात रखने के लिए। और चूंकि लोगों ने हमें इस बात के लिए वोट दिया है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी तर्जुमानी करें और हक जान के उनकी तर्जुमानी करें और जो वो चाहते हैं वो डिमांड वज़ीर आज़म के सामने रखें। वज़ीर श्रीनगर में आज मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की तंजीम एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुतअद्दिद मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा पुलिस ने नाकाम बनाया। इतलात के मुताबिक आज सुबह श्रीनगर के पेस कॉलोनी में सैकड़ों मुलाजमीन ने जमा होकर जीपी फंड की वागुजारी के साथ साथ DA अलाउंस में इजाफे की मांग की। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर रही है। वहीं मुलाजमीन ने कहा कि जीपी फंड के बकाया जात की अदम अदायगी और DA में इजाफे पर अमल दरामद न करने पर मुलाजमीन की माली हालत मुतासिर हो रही है। इस बीच पुलिस ने एहतजाज को नाकाम बनाते हुए दर्जनों मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया। किया हमारी मेन डिमांड जो है, जो सरकार के साथ हमने बारह उठाई है, खासकर जीपी फंड डिले जो हमारा अपना पैसा है, वो हम पिछले 4 सालों से यहाँ के मुलाजमीन उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। वो बिलें ट्रेजरीज में पड़ी हुई हैं। हमारा जो SRO 43 था एम्प्लॉयज़ के लिए। ज़िला गांदरबल और बांडीपोरा के गुरेज में आज मुस्तकिल डेली लेबर और आर्जी डेली लेबर के मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे दर्ज किए। मुलाजमीन ने इस दौरान हुकूमत से सीनियरिटी लिस्ट के साथ साथ उन्हें मुस्तकिल करने की मांग की। वहीं मुलाजमीन ने बताया कि हुकूमत की तरफ से उनकी मांगों की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसको लेकर अब हड़ताल काल को 18 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अपना ये दर्द अपने सीने में छुपाए रखे। 22 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट की खिदमत अंजाम देते हुए। हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। अगर 14 जनवरी 2019 को हमारी DPC हुई, वो DPC भी गाय ने खाई। उसके बाद सतपाल मनी जी उसने भी बोला कि 12,000 PDL TDL को मुस्तकिल करो, वो भी गाय ने खाई। आज UT के साथ हमने दोबारा फाइल बनाई। वो फाइल ऐसी ऑफिस में 2 साल से धूल चाट रही है। वो फाइल हमारी आगे नहीं जाती है। क्या मसला है? अगर हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है, हम लोग आइंदा टोटल 7 दिन देते। 7 दिन तक अगर हमारी फाइल आगे जाती है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जो ऑफिशियल हायर अप से वो किस चीज में बैठे हैं, किस चीज को लेके बैठे हैं, कौन सी एरोगेंस उनके पास है कि वो टच से मस नहीं हो रहे। तो हम उनको अब ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये प्रोटेस्ट था, जो हमने आज 4 बजे तक रखा था, अब हम आपके जरिए से ये गुरेज के जो हमारे लड़के हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बालतल में काम कर रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो पूरे सर्कल गांदरबल में लड़के काम कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये अब हम सैटरडे 4 बजे तक ये हम कॉल एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारा लड़का कोई भी काम नहीं करेगा, किसी भी हालत में कोई
ضلع پنچ کے میڈر بازار میں خستہ حال بجلی تاریں اور بوسیدہ خمبوں کو لے کر مقامی لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا خستہ حال تاریں کبھی بھی ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، جس کے باعث کبھی بھی بڑا حادثہ پیش آنے کا احتمال رہتا ہے۔ مقامی لوگوں نے اس معاملے کی طرف محکمہ بجلی کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا۔ لوگوں نے محکمہ بجلی سے بجلی کے کھمبے اور تار جلد تبدیل کرنے کی اپیل کی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ پیش ہو۔ دکانداری کرتے ہیں یہاں پر جو ہے اوپر جس وقت یہ دکاندار کے پاس کوئی یہاں سے کوئی بندہ جاتا ہے کچھ لینے دینے کے لیے، اگر کوئی تار کسی کے ساتھ لگ گئی تو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آج یہاں پر یہ اس تار کی جو ہے یہاں شارٹ بجی اور ایک بندے کی جان چلی جا رہی تھی یہاں سے، اور یہاں پر انتظامیہ کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ یہ بجلی ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہ خالی جو بل ہے یہ بل لوگوں کے گلوں میں تھوپتے ہیں، ہر مہینے کا بل تھوپتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ ہے کہ یہاں پر کسی کی بہت قیمتی جان ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کوئی دکاندار لون پہ پیسہ لے کے دکان چلا رہا ہے، کسی کی دکان کو آگ بھڑک سکتی ہے، اس لیے یہ ان کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ میں ایگزین صاحب جو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایگزین صاحب اور تحصیلدار صاحب سے کہ آپ بازار کا جو ہے یہ پورے وپار منڈل کا دورہ کریں اور یہاں پر دیکھیں یہ تاروں کی کیا حالت ہے۔ مجھے یہ تاریں دیکھ کے مجھے اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسان نہیں رہ رہے ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں رہ رہی ہیں، کیونکہ یہاں اس پول سے لے کر اس پول تک تقریباً کم سے کم 40 جوڑ پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سٹی کا یہ حال ہے تو باہر گاؤں میں کیا ہوگا؟ تو میں جو ہماری الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ہے، میں ان کے اے ای اور ایکسیئن صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ناظرین اردو خبرنامہ جاری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ۔ کسانوں کا بھروسے مند سپرے آئل HP HMO اور HP ایڈوانس TSO سپرے آئل جو میوے کو سنجو سکیل اور ریڈ مائٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ HP سپرے آئل باغ مالکان پچھلے 60 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ HP HMO 60 لیٹر پانی میں 1 لیٹر ملایا جاتا ہے، جبکہ HP ایڈوانس TSO فی لیٹر آئل بھی 60 لیٹر پانی میں ملایا جاتا ہے۔ HP HMO 10, 20, 50 اور 100 لیٹر کی پیکنگ میں مہیا ہے۔ یہ تیل باقی سپرے آئل کے مقابلے میں کم قیمتوں میں دستیاب ہے۔ HP آئل شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی اور CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈز بورڈ حکومت ہند کی طرف سے منظور شدہ ہے۔ اس سپرے آئل کو محکمہ زراعت جموں کشمیر سے بھی باضابطہ لائسنس اجرا کی گئی ہے۔ HP HMO اور HP ایڈوانس TSO سپرے آئل کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں وانی ٹریڈرز کو متصل کھانڈے کالونی بائی پاس سری نگر۔ یہ تیل ان کے ڈیلرز کے پاس بھی دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 9906083339 یا جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے۔ لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا۔ آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر۔ کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا۔ تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے، کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے۔ کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے، آپ بھی پیجئے۔ ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر۔ لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے، جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے۔ سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس۔ لذت کا ہلدی پاؤڈر۔ باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی، کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی، ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی، لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے۔ شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم، کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت۔ شیورٹ ڈرین کلینر، شیورٹی فار سپر ہائیجین۔ مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ، اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار۔
आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट और ये महकमे रूरल ट्रैफिक DSP रूरल मुजाहिद नज़ीर की क़यादत में आज टंगमर्ग में ड्राइवरों और आम लोगों में ट्रैफिक क़वानीन के हवाले से आगाही फैलाई गई। इस दौरान DSP मौसूफ ने दीगर अमले के साथ ड्राइवरों से सीट बेल्ट लगाने और मोटरसाइकिल सवारों से हेलमेट पहनने की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने वालिदैन से अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ न देने की अपील करते हुए तंबीह किया कि अगर इसमें वालिदैन मुलव्विस पाए गए तो उन्हें भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की सज़ा भी हो सकती है। रोड सेफ्टी मंथ है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये चालू रहेगा। ये हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसे प्रोग्राम्स चलेंगे और लोगों को हम ये मैसेज दे रहे हैं, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे हरकत न करे, इस तरह गाड़ियां मत चलाइए जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो। कि जो हमारे ये प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं ना, इनका बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों की जान बचाएं। जो हमारे मुल्क में इतने सारे लोग एक्सीडेंट की वजह से उनकी जान चली जाती है, इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए ये कोशिशें हमारी पूरी इस महीने चालू रहेगी। और ये हम हर लोग को, हर एक तबके को हम ये समझाते हैं लोगों को, चाहे वो ड्राइवर हो, चलने वाला। जम्मू कश्मीर में महकमे तालीम की तरफ से 6ठी से 10वीं जमात तक के बच्चों को इस सरमा मुफ्त तालीम के इक़दाम के तहत बडगाम में सरकारी स्कूलों में मुफ्त ट्यूशन फराहम किया जा रहा है, जिसमें 6ठी से 10वीं जमात तक के बच्चों को उनके असातिज़ा कोचिंग फराहम कर रहे हैं। चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम राजू अब्रोल ने बताया कि महकमे तालीम की हिदायत पर अमल करते हुए बडगाम के कई इलाकों में विंटर ट्यूटोरियल की क्लासेस बच्चों को दी जा रही है, जिनमें बच्चों की कसीर तादाद शिरकत करके तालीम हासिल करी और इसके लिए दीगर इंतजाम भी बच्चों के लिए किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जितनी मांगे वालिदैन की तरफ से आएंगी उतनी ही विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू की जाएंगी। दूसरी तरफ से हुकूमत के इस इक़दाम से बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया है और गवर्नमेंट की मेहरबानी भी है। मैं अब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे सब मिडिल क्लास फैमिली से, BPL फैमिली से है। मैं अपनी बात करूँगी कि मैं BPL फैमिली से हूँ, मैं नहीं प्राइवेट में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फ्री ट्यूशन यहाँ पे दी है, मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। और मैं दूसरों बच्चों को भी इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ पे आए, फ्री ट्यूशन मिल सकती है उनको भी, वो भी अपनी तालीम जारी रख सकती ताकि आपने ख्वाब पूरे कर सकें। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है, फ्री ट्यूशन का स्टेप, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर हम दूसरे स्कूल में ट्यूशन के लिए जाएंगे, वहाँ पर हमें बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है कि हमें अपने ही स्कूल में ट्यूशन फ्री है। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे, बहुत ही कुछ सिखाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही अच्छे उनको भी तालीम हासिल होगी। जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको बहुत ही फीस देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो माँ बाप है वो घर पर आज बैठे हुए हैं, उनको इतने पैसे नहीं कि वो हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन किए पढ़ने के लिए। लेकिन हम गवर्नमेंट को शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल में फ्री ट्यूशन दी है। हम शुरू से ही पढ़ाई के लिहाज से अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का किसी किस्म का नुकसान ना हो, क्योंकि हमें ऊपर से हिदायत भी हैं, हमारी मिनिस्टर साहिबा, हमारे वर्दी सेक्रेटरी एजुकेशन, वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सब की तरफ से हिदायत है कि हम सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए विंटर ट्यूटोरियल के कंसेप्ट से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। दूर दराज के इलाकों में हमने विंटर ट्यूटोरियल खोले हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत से टीचर्स हमारे वहाँ पर अंगेज हैं और बच्चे वहाँ पर पढ़ाई हासिल। शुमाली ज़िला बांडीपोरा के सुंबल सोपोर सड़क की खस्ता हाली को लेकर मुकामी बाशिंदों के साथ साथ ड्राइवरों की तरफ से बरहमी का इजहार किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि आशाम इलाके की सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, जिससे सड़क पर गाड़ियों को चलने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि इस मामले को अगरचे कई बार उनकी तरफ से R&B महकमे के सामने उठाया गया, ताहम उनकी तरफ से इस सड़क को ठीक करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुकामी लोगों ने हुक्काम से इस मामले में मुदाखलत की अपील करते हुए सड़क की जल्द अज जल्द मुरम्मत करने की मांग की है। नज़दीक वाता वशी नाल
تت روڈ واریاہ خستہال واریاہ خستہال سہ لٹہِ کٔر اَسہِ گُزٲرِش اَمہِ خٲطرٕ یہِ گوٚژھ گژھُن ٹھیٖک وٕچھ حظ بہٕ وَنہٕ حکوٗمت گٔے الگ آز چھُ نیشنل کانفرنس یہِ گوٚو ٹھیٖک اَتھ چھُنہٕ اَسہِ اعتراض کینٛہہ اَسہِ ترٛٲے تِمن ووٹ تِمو کیٛاہ کوٚر اَسہِ وعدٕ سُہ گوٚو نہٕ برابر کینٛہہ مگر أمۍ روڈ کٔرِو ٹھیٖک ڈی سی صٲب برٛنٛج چھُ سوپور روڈ یہِ چھُ واریاہ خستہٕ حال گوٚمُت أسۍ چھِ گورنر انتظامیہس گُزٲرِش کران کہِ وُنیُک تانۍ کرے اَسہِ واریاہ لٹہِ گُزٲرِش کہِ یہِ روڈ کٔرۍتو اَسہِ کمپلیٖٹ اَپٲرۍ چھِ بٮ۪مار چھِ پکان باقٕے یِم پکوٕنۍ تہِ اَسہِ چھُ گاڑِ والٮ۪ن تہِ چھُ اَپٲرۍ واریاہ اِزا گژھان کہِ یہِ کٔرۍتو اَسہِ ٹھیٖک یا مُشکلات چھِ أسۍ چھِ ڈی سی صٲبس تہِ گُزٲرِش کران کہِ اَتھ سٔنۍتو اَتھ وٕچھتو اَتھ روڈس یہِ چھُ تقریٖباً یُس ڈسٹرک بارہمولہ ڈسٹرک سوپور ڈسٹرک بانڈی پورہس کنیکٹ چھُ کہ اتھ منٛز چھُ وٕنکٮ۪ن لچھن منٛز چھِ لُکھ یِم أسۍ اورٕ یورٕ پکان چھِ یِم گاڑِ چھِ اورٕ یورٕ پکان اورٕ یورٕ چھِ تجارتہٕ رٔنٛگۍ تہِ پکان اَسہِ چھُ واریاہ دِقت گژھان کہِ اتھ یہِ کٔرۍتو اَسہِ کمپلیٖٹ ادھر محکمہ موسمیات سری نگر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے کچھ حصوں میں آج چند انچ کی برف باری درج کی گئی ہے وہیں وسطی کشمیر کے چند حصوں میں ہلکی برف باری کے ساتھ بارشیں بھی ہوئی ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ 19 جنوری تک موسم وادی کشمیر میں ابر آلود رہنے کے بعد اگلے 2 روز میں ہلکی برف باری کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ چلے کلاں کے آخری دنوں کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملے گی جن کے اندر ہلکی بارشیں چناب اور پیر پنجال رینج کے اندر بھی جو ہے ہلکی برف باری ساؤتھ کشمیر کے اندر بھی 1-2 انچ کچھ ایک جگہوں پہ 3-4 انچ تک کا سنو ڈیپتھ ایکیومولیٹ ہوا ہے یہاں سینٹرل کشمیر میں بھی جو ہے سنو فلیکس اور ہلکی بارشیں یا ڈریزل ہم کہہ سکتے ہیں تو اس ٹائپ کا ایکٹیویٹی رہا نارتھ کشمیر بائی اینڈ لارج تھوڑا سا کلاؤڈی ہے بہت ہی کم چانسز ہیں کسی بھی ٹائپ کا پریسپیٹیشن کا کمنگ ڈیز میں خاص کر ابھی یہ امپرومنٹ دیکھنے کو ملے گا خاص کر آج 4-5 بجے کے بعد کوئی سگنیفیکنٹ پریسپیٹیشن کے چانسز کم ہیں اور کمنگ ڈیز میں خاص کر 17, 18, 19 کے بیچ میں موسم تھوڑا سا کلاؤڈی رہنے کے چانس ہے پھر 20-21 کو جو ہے کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی برف باری پہاڑی علاقوں کے اندر بھی اور میدانی علاقوں کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے پھر سے پھر 22, 23, 24 کے درمیان جو ہے ایک ماڈریٹ اسپیل کے چانسز ہیں خاص کر 22 رات سے لے کے 23 رات تک اور اس بیچ جو ہے جموں کے میدانی علاقوں میں بارشیں عموماً اور جموں کے خاص کر چناب ویلی اور پیر پنجال رینج کے اندر ناظرین یہ تھا 8 بجے کا اردو خبر نامہ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو اللہ حافظ مارننگ سے جموں